हॉलोब्रुक के छोटे से शहर में एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली थी जिसे थॉर्नफील्ड मनोर के नाम से जाना जाता था। किंवदंती है कि हवेली में एक पूर्व मालिक सिलास थॉर्नफील्ड नाम का एक दुष्ट व्यक्ति का भूत रहता था। हर साल जैसे जैसे पत्तियां नारंगी और लाल रंग की होती गईं, हॉलोब्रुक में अजीब घटनाएं सामने आने लगीं। जैसे ही हैलोवीन नजदीक आया, साहसी किशोरों के एक समूह ने एक प्रेतवाधित अनुभव के रोमांच की तलाश में थॉर्नफील्ड मनोर में रात बिताने का फैसला किया। उनमें एमिली भी शामिल थी, जो एक बहादुर आत्मा थी जो अलौकिक चीजों के प्रति अपने आकर्षण के लिए जानी जाती थी। समूह हवेली के बाहर इकट्ठा हुआ। हवा में बेचैनी का भाव व्याप्त था। एक बार अंदर जाने पर फर्श के चरमराने की आवाजें अंधेरे हॉल में गूंजने लगीं। फ्लैशलाइट से लैस समूह ने सावधानीपूर्वक एक एक कमरे की जांच की और फटी हुई चादरों में लिपटे धूल भरे फर्नीचर का सामना किया। ज्यादा देर नहीं हुई जब उनकी नजर एक ऐसे कमरे पर पड़ी जो समय से अछूता लग रहा था। कमरे के केंद्र में एक बड़ा अशुभ कद्दू खड़ा था, जिसकी नारंगी सतह पर एक भयावह मुस्कान खुदी हुई थी। जैसे ही समूह भयानक कद्दू के आसपास इकट्ठा हुआ, कमरे में ठंडी हवा चली, जिससे उनकी फ्लैश लाइटें बुझ गईं। कमरे में अंधेरा होने से दहशत फैल गई। हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंज रही थी और परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं। डर से बेपरवाह एमिली ने सुझाव दिया कि वे अपने बैग से मोमबत्तियां जलाएं। टिमटिमाती लपटों से पता चला कि कद्दू की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई थी, जिससे एक अस्थिर चमक आ रही थी। थॉर्नफील्ड मनोर के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर समूह आगे बढ़ता गया। छुपे हुए कोनों से अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं और ठंडी हवाएं हॉल में सरसराहट कर रही थीं। जैसे ही वे भूल भुलैया वाले गलियारों में यात्रा कर रहे थे, अदृश्य हाथ उनसे टकरा रहे थे। फिर भी अज्ञात के आकर्षण ने उन्हें हवेली के हृदय में गहराई तक धकेल दिया। एक मंद रोशनी वाले कमरे में उन्हें सिलास थॉर्नफील्ड की एक प्राचीन डायरी मिली। जैसा कि उन्होंने पढ़ा, उन्हें उसके अंधेरे अनुष्ठानों और द्वेषपूर्ण व्यवहार के बारे में पता चला, जिसने हवेली और उसके निवासियों को सदियों तक शापित रखा था। किंवदंती है कि सिलास ने एक कद्दू में अपनी द्वेषपूर्ण आत्मा भर दी थी और जीवित लोगों को पीड़ा देना जारी रखने के लिए इसे एक बर्तन के रूप में उपयोग किया था। शाप को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित एमिली और उसके दोस्तों ने शापित कद्दू को नष्ट करने का तरीका खोजा। डायरी में गुप्त लेखन से प्रेरित होकर उन्होंने हवेली के भीतर एक छिपे हुए कक्ष का पता लगाया। वहां प्राचीन प्रतीकों और टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी से घिरे हुए उन्हें अभिशाप का स्रोत मिला। इसके केंद्र में भयावह कद्दू के साथ एक वेदी। जैसे ही वे शापित लौकी को नष्ट करने की तैयारी कर रहे थे, कक्ष में वातावरण द्वेष से सघन हो गया। परछाइयां मुड़ गईं और झुलस गईं और एक अलौकिक आवाज फुसफुसाकर चेतावनी देने लगी। अशुभ संकेतों को नजरअंदाज करते हुए एमिली और उसके दोस्तों ने कद्दू के भीतर से बुरी आत्मा को भगाने के लिए एक मंत्र का पाठ किया। जैसे ही कद्दू की मुस्कुराहट गुस्से की विकृत अभिव्यक्ति में बदल गई, कमरे में ऊर्जा का संचार हो गया। हवा काले जादू से गूंज उठी और उनके नीचे की जमीन हिल गई। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। शापित कद्दू धूल में ढह गया और उसके पीछे केवल एक ठंडी गूंज रह गई। ये विश्वास करते हुए कि उन्होंने दुष्ट आत्मा पर विजय पाली है, समूह छिपे हुए कक्ष से बाहर निकल गया। हालांकि जैसे जैसे वे हवेली से वापस जाने लगे, हवा भारी हो गई। फुसफुसाहटें लौट आईं, पहले से भी अधिक तेज और भयावह। यह स्पष्ट हो गया कि कुछ गलत हो गया था, अभिशाप बना रहा। एक एक करके समूह के सदस्यों को अजीब और भयानक दृश्यों का अनुभव होने लगा। परछाइयां द्वेषपूर्ण आत्माओं की तरह उनसे चिपकी रहीं और शापित कद्दू की हंसी उनके दिमाग में गूंजती रही। जब उन्हें एहसास हुआ कि अभिशाप टूटा नहीं है, बल्कि भयावहता की एक नई लहर फैल गई है, तो दहशत फैल गई। हताशा ने थॉर्नफील्ड मनोर से भागने के उनके प्रयास को बढ़ावा दिया। एक समय के परिचित हॉल अब मुड़ गए हैं और टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, जो उन्हें अंतहीन वृत्तों में ले जाते हैं। हवा दमघोंटू हो गई और दुर्भावनापूर्ण हंसी तेज हो गई। समूह के प्रत्येक सदस्य ने महसूस किया कि उनके अपने डर का बोझ भयावह रूपों में साकार हो रहा है। जैसे जैसे रात बीतती गई,
वास्तविकता और दुःस्वप्न के बीच की रेखा धुंधली होती गई। शापित कद्दू हालांकि शारीरिक रूप से नष्ट हो गया, उसने उन लोगों के मन में अपनी दुर्भावना प्रकट की जिन्होंने इसके अभिशाप को चुनौती देने का साहस किया। थॉर्नफील्ड मनोर, जो अब एक दुःस्वप्न भूल भुलैया है, उनके डर को पोषित करता हुआ प्रतीत होता है और उन्हें आतंक के कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसा देता है। हॉलोब्रुक, जो एक समय एक विचित्र शहर था, शापित कद्दू की कथा फैलते ही अंधकारमय छाया में आ गया। जिन लोगों ने थॉर्नफील्ड मैनर में प्रवेश करने का साहस किया, उन्हें उस दुष्ट आत्मा के क्रोध का सामना करना पड़ा जो हमेशा के लिए भयावह लौकी में उलझी हुई थी। किंवदंती जीवित रही। हैलोवीन की रात को शांत स्वर में फुसफुसाते हुए एक चेतावनी भरी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि कुछ अभिशाप आसानी से नहीं तोड़े जाते हैं।